स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में रेशनलाइजेशंस के बारे में पढ़े थे कि कैसे हम लोग अगर नीचे हमारा इरेशनल नंबर रहता था तो हम लोग उसे रेशनलाइज करके हटाते थे। तो अब रेशनलाइजेशन वाला जो चैप्टर रेशनलाइजेशन का एक्सरसाइज आप लोग कर चुके हैं। अब जो अगली एक्सरसाइज हम लोग की वो बेस है किस पे, लॉ ऑफ रेडिकल्स पे। तो लॉ ऑफ रेडिकल्स क्या होते हैं, देखिए लेट ए इज ग्रेटर देन 0, मतलब ए आपका कोई नंबर है जो 0 से बड़ा है, ए इज रियल नंबर, ए हमारा रियल नंबर है। और कहा गया है लेट पी एंड क्यू आर रेशनल, पी एंड क्यू आर रेशनल, देन वी हैव, ये आपका एक फॉर्मूला दिया गया है कि अगर ए की पावर p और ए की पावर q होगी तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, a की पावर p माइनस q। देखिए यहाँ पे कहा है p और q हमारा रेशनल है, इरेशनल क्यों नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि पावर कभी भी इरेशनल्स में नहीं रहती है, इसलिए हमारा p और q हमेशा रेशनल में रहेगा। तो हमारा पहला फॉर्मूला दिया है कि a की पावर p और a की पावर q होगी तो a की पावर p माइनस q। इसका मतलब क्या, अगर हमारा बेस सेम है, इसे हम लोग कहते हैं बेस, अगर हमारा बेस सेम है तो पावर हमारा क्या हो जाता है, ऐड होता है, सॉरी यहाँ माइनस दिया गया है, पावर हमारा क्या होता है, ऐड होता है, तो ये p प्लस q हो जाता है। जैसे मान लीजिए इसका एग्जांपल हम लोग लेते हैं 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 4, बेस सेम है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2 की पावर 3 प्लस 4 इक्वल टू 2 की पावर 7। ठीक, ये तो हो गया इसका एग्जांपल। अब यहाँ दिया है कि अगर a की पावर p और उसकी पावर q हो तो हम लोग लिखते हैं a की पावर pq। इसका एग्जांपल भी इसी तरह देख लेते हैं, अगर 2 की पावर 4 और इस पूरे की पावर 2 दी गई है तो हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 8 p मल्टीप्लाई बाई q। उसी तरह थर्ड में दिया गया, अगर डिवाइड दिया है कि a की पावर p डिवाइडेड बाई a की पावर q, तो हम लोग पावर्स को क्या करते हैं, डिवाइड। देखिए यहाँ मल्टीप्लाई था तो पावर ऐड हो रही थी, यहाँ पे डिवाइड है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो रही है। मतलब अगर 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2 हो तो हम लोग से लिख सकते हैं 2 की पावर 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 की पावर 2। ठीक, अब चौथा जो है, जो हमारी चौथी आइडेंटिटीज है वो दी हुई है कि a की पावर p b की पावर p हो। देखिए यहाँ पे बेस क्या है, डिफरेंट है, लेकिन पावर क्या है, सेम है, तो इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो इसके लिए मैं थोड़ी सी यहाँ से रुकिए, ठीक है, इसका एग्जांपल मैं यहाँ ले लेता हूँ ताकि हम लोग याद रहे। क्वांटिटी हम लोग ले लेते हैं, देखिए 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 2। तो देखिए यहाँ पे बेस सेम नहीं है लेकिन पावर सेम है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 3, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 की पावर 2, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। समझ में आया। तो ये आपकी 4 आइडेंटिटीज दी हुई है और सबकी एग्जांपल्स देखिए, पहले का एग्जांपल ये है, दूसरे का एग्जांपल ये, तीसरे का एग्जांपल ये और चौथे का एग्जांपल वो। अब जो हम लोग क्वेश्चंस करने वो इसी आइडेंटिटीज पे करने हैं, तो आप लोग इसे एक बार लिख लीजिए अच्छे से, फिर हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। ये जो हमारा क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी का एग्जांपल है। पहला हम लोग का एग्जांपल देखिए 2 की पावर 2/3 और 2 की पावर 1/3 है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो हम लोग लिखेंगे 2 की पावर 2/3 प्लस 1/3। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा क्या, 3 की पावर 2 की पावर 3/3, ये कटेगा 1 आएगा, 2 की पावर 1 इक्वल टू 2। देखिए 2 की पावर 1 है, किसी की भी पावर 1 रहती है तो वही वैल्यू आती है, लेकिन अगर किसी की पावर 0 हो, अगर 8 की पावर 0 हो तो क्या हम लोग इसे 0 लिखेंगे, नहीं, इसे हम लोग 1 लिखते हैं। किसी की भी पावर अगर 0 हो तो उसे हम लोग 1 लिखते हैं। अगर 2 की पावर 0 है तो उसे हम लोग 1 कहेंगे, 4 की पावर 0 हो तो उसे भी हम लोग 1 कहेंगे। तो ये चीज याद रखिएगा, अगर किसी की भी पावर अगर a की पावर 0 हो तो हम लोग उसे 1 ही कहते हैं, और अगर a की पावर 1 हो तो उसे हम लोग a कहते हैं। ये चीज जो है
आप लोग कहीं नोट कर लीजिएगा। अगर a की पावर 0 है तो हमारा 1 होगा, और a की पावर 1 है तो वो a ही रहेगा। a हमारा कोई भी नंबर हो सकता है। तो हम लोग दूसरा देखिए, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है कि 49 की पावर 1/2। तो देखिए ये कौन सी आइडेंटिटी हमारी बन रही है, अभी तो हमको दिख नहीं रही है, तो हम इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करते हैं। देखिए 49 जो है वो हमारा किसका स्क्वायर होता है, 7 का। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं ना, 7 का स्क्वायर और ब्रैकेट के बाहर 1/2। अब ये हमको दिख रही है किस चीज की आइडेंटिटी है, a की पावर p इंटू क्यू। तो हमारा क्या कहलाता है, a की पावर पी क्यू। ठीक है, तो वही चीज यहाँ भी 7 और इसको हम लोग ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 1/2। क्या आ गया हमारा, 7 की पावर 1 इक्वल टू 7। ये हमारा आंसर। ठीक, देख लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग करते हैं। हाँ देखिए, अब जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, वो क्या है, 1 की पावर 1/3 की पावर 4 का होल पावर 1/2। तो देखिए हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं। देखिए ये 1/3 का पावर 4 है, तो हम लोग इसे 1 की पावर 4 भी लिख सकते हैं। देखिए पावर सेम है, तो हम लोग इसे कैसे लिख सकते हैं, ये बाहर की पावर तुम्हारी रहेगी, तो इस पूरे को हम लोग लिख सकते हैं 1/3 की पावर 4, और इस पूरे की पावर कितना होगा, 1/2। ये पिछले क्वेश्चन की तरह सेम है, तो पावर जो हमारी है मल्टीप्लाई हो जाएगी आपस में, 1/3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 1/2। ये कटा, पावर हमारी कितनी आ गई, 1/3 की पावर 2। अब लिख लीजिए, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा। ये हमारा आंसर। फिर से बता रहा हूँ, देखिए ये 1/3 की पावर 4 थी, तो 1 की पावर 4 हम लोग लिख सकते हैं, तो ये पूरा 1/3 की पावर 4 हुई, और ये बाहर मल्टीप्लाई था, तो अगर इसको काटेंगे तो स्क्वायर आएगा, और ये 1/3 का स्क्वायर 1/9 होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए जो हमारा दूसरा क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 64 की पावर 1/2। अभी तक पावर हमारी पॉजिटिव में थी, लेकिन अभी हमारी पावर नेगेटिव में, जिसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये 64 है, वो किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर होता है, आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे 8 का स्क्वायर, और ये बाहर 1/2। अब हम लोग सिंपली देखते हैं, तो ये 8 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई बाई -1/2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो हमारा आया क्या, 8 की पावर -1। अब आप लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए अगर 8 की पावर -1 है, तो हम लोग इसे लिखते क्या है, 1/8। अगर किसी की भी पावर माइनस में दी रहती है, तो उसे हम लोग कैसे और अपॉन में लिखते हैं। अगर यहीं पे आपका दिया होता 7 की पावर -2, तो उसे हम लोग लिखते क्या, 1/7 की पावर 2। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर माइनस में पावर होगा, तो उसे हम लोग कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक, अगर ये आपका दे देता 6 की पावर -3, तो उसे हम लोग लिखते 1/6 क्यूब। तो समझ गए। तो एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए जो क्वेश्चन है, एक बार कंप्लीट होने के बाद आप लोग वीडियो को पॉज कर दीजिए और उसे अच्छे से देख लीजिए। ठीक, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 की पावर 1/2 और 11 की पावर 1/4, ये दोनों हमारे क्या डिवाइड में है, तो यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी लगेगी क्या, a की पावर p अपॉन a की पावर q इक्वल टू a की पावर p माइनस q वाली आइडेंटिटी हमारी लगेगी। तो हम लोग लगा देखते हैं, हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 11 पावर 1/2 माइनस 1/4, 1/4। ये क्या हो जाएगा, हमारा एलसीएम लेंगे तो 4 माइनस 2, ये हमारा कितना आ जाएगा, 11 की पावर 2/4। दिस इंप्लाइज दैट 11 की पावर 1/2। ठीक है, 11 की पावर 1/2, और 11 की पावर 1/2 है, तो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम लोग √11 भी लिख सकते हैं। समझ में, किसी की पावर 1/2 है, तो इसका मतलब वो कैसा था, √। मतलब अगर ये 4 की पावर 1/2 है, तो इसका मतलब √4। अगर
आंसर में दिया 11 की पावर 1/2 तो 7 की पावर 1/2 लिखिए। अगर अंडर रूट में दिया है तो अंडर रूट में भी लिख सकते हैं। एक बार देख लीजिए क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब जो हमारा क्वेश्चन है 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। देखिए अब देख रहे हैं यहाँ पे हमारा बेस क्या है, वो सेम नहीं है, तो हमारी कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a की पावर p इंटू b की पावर p इक्वल टू ab की पावर p। ठीक, ये वाली आइडेंटिटी हमारी लगेगी। तो क्या होगा 7 मल्टीप्लाई बाई 8, इन दोनों की होल पावर 1/2। 7 8 जा 56, 56 की पावर 1/2। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इसका अंडर रूट भी कर सकते हैं। 56 को अंडर रूट फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। तो होल ऑफ द प्रोसेस आपको यही 4 आइडेंटिटी यूज करके आपको क्वेश्चंस अपने सॉल्व करने हैं। अब 1 पॉइंट कौन सा एक्सरसाइज 1.6 आपकी इस एक्सरसाइज में कवर, इस प्रोसेस में कवर हो जाएगी और यहाँ पे आपका जो नंबर सिस्टम है वो कंप्लीट होता है। तो आप पूछ लीजिए सारी प्रॉब्लम्स। अब जो हमारा सेशन स्टार्ट होगा वो हमारा होगा पॉलिनोमियल का। ठीक है, थैंक यू।